हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक रहेगा हमारा काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी का। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में देख लिया था, तो वो आज हम यूज़ करने वाले यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट्स का जो टॉपिक किया था हमने। तो सबसे पहले हमने सेट डिस्कस किया था, फिर सेट के अंदर अब पहले हम देखेंगे फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। वैसे तो अगर आप गिन पाओ, काउंटिंग कर पाओ तो वो फाइनाइट हो जाएगा। अगर आप नहीं गिन पाते, इनफाइनाइट सेट मतलब जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, एक मैं आपको सेट दे दूं 1 2 3, तो ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, अब इसको हम इक्विवेलेंट सेट्स की फॉर्म में डिफाइन कैसे करते हैं वो देखते हैं कि लेट ए बी एनी सेट देन ए इज फाइनाइट। ए को हम फाइनाइट बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल बी। हम क्या कर रहे हैं, ए के जितने भी पॉसिबल आपके सबसेट्स बन सकते हैं, कौन से, इम्प्रॉपर वाले। प्रॉपर इम्प्रॉपर वाला भी हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था। तो कोई भी आप इम्प्रॉपर सबसेट ले लो ए का, देन बी डज नॉट इक्विवेलेंट टू ए। ये आपकी फाइनाइट की डेफिनेशन होती है कि अगर आपने एक कोई सेट लिया हुआ है, आप इम्प्रॉपर सबसेट ले रहे हो जितने भी पॉसिबल हैं, तो उस केस में वो जो इम्प्रॉपर सेट है वो ए के इक्विवेलेंट नहीं हो पाएगा। ये हमने देखा था कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा फाइनाइट इनफाइनाइट उल्टा हो जाएगा, निगेशन आ जाएगी इसकी। कैसे कि ए इज इनफाइनाइट, ए को आप इनफाइनाइट बोलोगे, निगेशन में क्या हो जाएगा, फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट आ गया। इफ एंड ओनली इफ, फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट आ जाएगा, वो का वो बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, देन अब नॉट इक्विवेलेंट था, इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल हमने ये दो लिए हुए हैं, देखो। ठीक है जी, हमने देखा था कि अगर सेट इक्विवेलेंट होंगे तो उनकी कार्डिनलिटी सेम होने वाली है। ये हमने सेट ए उठा लिया, ये बी उठा लिया। अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को अगर इनफाइनाइट दिखाना है तो हमें जस्ट एक ऐसा सबसेट चाहिए जो इम्प्रॉपर हो और इक्विवेलेंट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से नेचुरल नंबर्स के अंदर, अगर मैं नेचुरल नंबर्स के अंदर इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात करते हैं हम, पॉजिटिव इवन नंबर्स, वो इसका सबसेट भी बनेगा। साथ में मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ एफ ऑफ एक्स, जो हो जाएगा 2x, जहाँ पे x आपका नेचुरल नंबर में। फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्शन हमें मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो n इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ऑफ n, यानी कि जो इवन नंबर्स हैं, पॉजिटिव इवन नंबर्स, वो और नेचुरल नंबर के साथ क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट सेट। दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है जी, अब इसको देखते हैं, इसका कोई भी आप इम्प्रॉपर सबसेट उठाओ। जैसे कि मान लो मैंने 1 2 इसका इम्प्रॉपर सबसेट बना लिया, जो सबसेट बनेगा ए के लिए। ठीक है जी, अब अगर ए, हमने क्या बोला था, कोई भी इम्प्रॉपर सबसेट ले लो, ए के इक्विवेलेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर आप फाइनाइट सेट ले रहे हो, इसका इम्प्रॉपर सबसेट बना रहे हो, तो कम से कम एक एलिमेंट तो, एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज मोर देन बी। ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बी के अंदर नहीं आएगा इम्प्रॉपर में। यानी कि जो कार्डिनलिटी है ए की, और कोई भी आप सबसेट ले रहे हो एस, उनकी कार्डिनलिटी कभी भी सेम नहीं हो पाएगी। सेम नहीं हो पाएगी यानी कि इक्विवेलेंट भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि अगर इक्विवेलेंट हुआ तो कार्डिनलिटी को सेम होना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर फाइनाइट सेट है तो उसमें ऐसा सिस्टम होगा, अगर इनफाइनाइट है तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमें ध्यान रखना है। फिर हमने देखा था कि जब हमने फंक्शन लिया a टू b, ठीक है, तो इसमें हमने 1 1 on 2 के बारे में
स्टडी किया था, ठीक है। तो 1 1 ऑन 2 में मैंने क्या देखा था, कुछ कंडीशंस अप्लाई की थी कि f इज 1 1, f आपका 1 1 होगा, f इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ कार्डिनलिटी के बारे में था कि कार्डिनलिटी जो होगी a की वो लेस देन इक्वल टू b हो सकती है। यानी कि आप f को 1 1 बना सकते हो अगर a की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू बी की कार्डिनलिटी आ जाए, ठीक है। ये हमने देखा था कि अगर बी ए की कार्डिनलिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो क्यों 1 1 नहीं हो पाता, ठीक है। अब इसी के अगर निगेशन की बात करें कि अगर आपकी ए की कार्डिनलिटी बड़ी हो जाए बी की कार्डिनलिटी से, क्योंकि इक्वल टू की पॉसिबिलिटी आ जाएगी, अगर इक्वल टू लगा देते हो तब भी आपका फंक्शन 1 1 हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, ए की कार्डिनलिटी को स्ट्रिक्टली ग्रेटर लेके चल रहे हैं, तब आपका क्या होगा, देन क्या हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एफ विच इज 1 1। या आप बोल सकते हो कि अगर ए की कार्डिनलिटी ग्रेटर हो गई तो वहाँ पे आप कभी भी 1 1 फंक्शन नहीं बना पाओगे। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो ऐसा पक्का वहाँ पे हो रहा होगा, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये निगेशन काफ़ी यूज़ होगा, हम एग्जांपल्स में करेंगे। सेम प्रोसेस में हम सेकंड जो यूज़ कर सकते हैं कि f इज़ ऑन टू, कि ऑन टू होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, ये भी आपने ध्यान रखना है कि आप फंक्शन a टू b ले रहे हो तो जो b की कार्डिनलिटी है वो लेस देन इक्वल टू a की कार्डिनलिटी, यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, b की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू a की कार्डिनलिटी। इसका निगेशन करोगे तो क्या आएगा, f इज़ नॉट ऑन टू, f कोई भी बनाओगे वो ऑन टू नहीं होगा इफ़ एंड ओनली इफ b की जो कार्डिनलिटी है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाए a की कार्डिनलिटी से। तो ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो इनके निगेशन है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि आप ए सेट लीजिए और एक उसी के लिए पावर सेट बना लीजिए, ठीक है, ए के लिए पावर सेट हमने बना लिया, फिर आपको बोला जाए देखो अगर हमने ये n फाइनाइट सेट लिया है तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर n हो जाएगी पावर सेट की कार्डिनलिटी। अब हमें पता है जो 2 टू द पावर n है वो n से बड़ा आने वाला है स्ट्रिक्टली, ये तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ से ऑन टू फंक्शन बनाने की कोशिश करूँगा a टू पावर सेट ऑफ a पे तो क्या पॉसिबल हो पाएगा, ये देखो यहाँ से इसका रिजल्ट देखो, यहाँ पे b की जगह हमने पावर सेट लिया है, a की जगह हमने कोई सेट लिया हुआ है आर्बिट्रेरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कोडोमेन वाली साइड में है उसकी कार्डिनलिटी बड़ी आ रही है डोमेन वाली साइड से, तो यानी कि वहाँ पे ऑन टू नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि एक सेट और उसका पावर सेट कभी इक्विवेलेंट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाइजेक्शन। आप ऑन टू ढूंढ ही नहीं पाओगे कभी, तो बाइजेक्शन आपका होगा ही नहीं, क्योंकि जो भी फंक्शन बनाओगे वो ऑन टू नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने ओवरऑल। तो ये जितने भी फैक्ट्स आज हमने किए हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जब काउंटेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी करेंगे, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और इस तरह से करेंगे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको एक रिजल्ट और ध्यान रखना है कि देखो जैसे कि हम बाउंडेड अनबाउंडेड की जब हमने बात की थी तो वहाँ पे भी हमने सबसेट से रिलेटेड क्या किया था, एक रिजल्ट ड्राइव किया था, देखा था हमने कि अगर ए सबसेट है बी का, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, और आपको दिया जाए कि बी इज़ फाइनाइट, कि बी आपका क्या है, फाइनाइट, यानी कि जो बड़े वाला सेट है वो फाइनाइट है, तो वहाँ से आप बोल पाओगे कि ए भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ये सेम रिजल्ट हम काउंटेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में करेंगे, वो भी आप ध्यान रख सकते हो कि अगर ए सबसेट है बी का, बी के बारे में आपको जो भी पता है कि आपका काउंटेबल है, ठीक है, तो ए भी आपका काउंटेबल हो जाएगा। उसी तरह से जब हम
इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे जब हम काउंटेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपने ध्यान रखना है कि जो नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी होती है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो क्या होती है, अलिफ नोट, ये आपने ध्यान रखना है। फिर अगर आप पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करते हो कि अगर आपको पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनाना हो तो उसकी कार्डिनलिटी हमें पता है क्या होती है, 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जिस सेट के बारे में पावर सेट निकाल रहे हो, उसकी कार्डिनलिटी आ जाती है। तो 2 टू द पावर नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी वो होती है अलिफ नोट। इसको माना जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी, ठीक है। ये दो रिजल्ट्स हमें ध्यान रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ होंगे ये।